हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स। देखो बेटा, जैसा हमारा चल रहा है यहाँ पे हम टेक्निकल मैथ्स की बात कर रहे हैं, जो 11th 12th वाला पोर्शन है फॉर एनडीए नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दें, हमारा चल रहा है कैलकुलस की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि उसमें सबसे मेन पार्ट कौन सा है, लिमिट या सीमा का, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पूरा। छोटे से कॉन्सेप्ट उसमें बचे हैं, सीमा एवं सातत्यता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे बचा हुआ है, तो अपन उसकी बात पहले यहाँ पे करेंगे आज, है ना। इसके अलावा बेटा चैनल पे एक स्पेशल सीरीज ऑफ 500 क्वेश्चंस चल रही है, और इसके अलावा वाई ग्रुप के लिए और सीडीएस के लिए पर्टिकुलरली अपना टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है, नॉन टेक्निकल मैथ्स वाला पार्ट का। तो ध्यान दीजिए, अभी अपन इसकी बात करेंगे सातत्यता एवं अवकलनीयता की। कंटिन्यूशन में वो वीडियोस भी अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन है कोई आपका fx, कोई फंक्शन क्या है fx, और आपको बात करनी है x बराबर a पर, किसकी, कंटिन्यूटी की। सातत्यता की पहले बात करेंगे, फिर कंटिन्यूटी की बात अपन पहले कर रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, कंडीशन होती है कि इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे, इस फंक्शन के राइट हैंड साइड पे, और एग्जैक्टली फंक्शन पे, मतलब कि वैल्यू ऑफ इस वैल्यू के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और एग्जैक्ट इस वैल्यू पे फलन के मान बराबर हो, फंक्शन की वैल्यूज जो है सेम आए, तो फंक्शन जो है कंटीन्यूअस हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे LHS और इसके राइट हैंड साइड पे RHS, ऐसे लिखा मैंने। तो यहां लिखोगे, देखो बच्चे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए fx 8 x इक्वल टू a, और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए RHS लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर ये तीनों पार्ट आपके बराबर आते हैं बच्चे, अगर तीनों पार्ट क्या आते हैं बराबर, तो हम इसे क्या कहते हैं, सतत फलन कहेंगे। तीनों में से कंटीन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तीनों में से कोई सा भी एक पार्ट अगर बराबर नहीं है, तो आप उसको कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फलन क्या होगा आपका, असतत होगा। बात समझ रहे हैं या नहीं। ये लिमिट अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, क्या कर लेंगे ना। सेकंड बात और सुनिएगा, एक फंक्शन को चेक करने के लिए एक मेथड और होता है, ग्राफिकल मेथड। उस ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग अपन कहते हैं कि कोई फंक्शन है बेटा आपके पास, लाइक fx बराबर mod x, तो ये जो mod x फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे, ये ग्राफ होता है mod x का। तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को बनाने में अगर आपको पेन की निब को कहीं भी ब्रेक नहीं करना पड़ा, मतलब कि उठाना नहीं पड़ा, तो ऐसा फंक्शन जो है कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है या सतत फलन कहलाता है। यानी कि fx अगर मैं लिखता हूं x² है, तो इसका कर्व कैसे बनाओगे, पैराबोलिक कर्व बनेगा, पढ़ चुके अपन ये 2D में। तो x² इक्वल टू 4ay जो है वो भी कंटीन्यूअस कर्व होगा। तो आप इसको भी कह सकते हैं विदाउट चेकिंग, कि डायरेक्टली हम कहते हैं कि फलन जो है सतत होगा, चाहे x का मान कोई सा भी हो। बात समझ रहे हैं या नहीं। तो मेन कॉन्सेप्ट तो आपका ये है कि आपके तीनों पार्ट जो है इक्वल होने चाहिए। अगर बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस, और अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। हाँ या नहीं, क्लियर बात है बेटा। ओके, देखें आगे, देखेंगे बेटा। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका बच्चे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात मैं कर लेता हूं, अवकलनीयता की। डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता। देखिए ध्यान से देखें बेटे, इसमें जैसे आप लिमिट में बात करते हैं, वैसे ही आप डिफरेंशिएबिलिटी में बात करोगे कि LH वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट, दोनों पार्ट जो है इक्वल होने चाहिए। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि कोई फंक्शन है fx और x बराबर a पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इस a के लेफ्ट हैंड साइड पे और इस a के राइट हैंड साइड पे इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, क्योंकि किसकी बात करनी है, अवकलन की। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, बायां अवकलज LHD, ये लिखा जाता है बेटा लेफ्ट डैश a माइनस h से, वह लिमिट h टेंडिंग टू 0। सिमिलरली RHD, किसकी बात कर लूं, RHD की, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है बच्चे,
वो लिखा जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश a प्लस h। वापस वही बात, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, तो अपन कहेंगे फलन क्या होगा, अवकलनीय। फलन क्या होने वाला है, अवकलनीय होगा। ध्यान दे और समझे मेरी बात अच्छे से बेटा। इनके फॉर्मूले होते हैं दोनों के, इनके क्या होते हैं फॉर्मूले, किस किस के, देखो एक तो RHP का लिख देता हूं मैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, दायां अवकलज। दायां अवकलज कैसे दिखा रहे हो, f डैश a प्लस h से दिखा रहे हो, तो क्या लिख दूं मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश a प्लस h will be equal to f of a plus h minus f of a divided by plus h। ये लिखोगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f dash a plus h will be written as this, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको क्या लिख दोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश a minus h is equal to f of a minus h minus f of a, और बटा में क्या लिख दोगे, माइनस h। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। If both values are equal, then function will be differentiable at the point x equal to a। यदि दोनों बिंदु जो है, दोनों मान जो है आपके बराबर आते हैं, तो आप कहेंगे कि फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा। समझ रहे हैं क्या? तो सततता और अवकलनीयता की बात अपन ने इस तरह से करी है बेटा। दोनों कॉन्सेप्ट है, विद क्वेश्चंस अपन बात समझेंगे और अच्छे से। पहले आप एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, एक बार सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो देखिएगा। आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से करे होंगे। फलन दे देते हैं परिभाषित करके इस तरह से, x लेस देन 0, x बराबर 0, x ग्रेटर देन 0 पे आपको बताना है कि सततता देखनी है आपको x बराबर 0 पे। किसकी जांच करनी है बच्चे, सततता की या कंटिन्यूटी की, आपको यहाँ पे टेस्ट करना होगा, जांच करनी होगी। तो किस तरह से करते हैं देखें, ये फंक्शन जो डिफाइन किया है आपको x बराबर 0 पे करनी है, तो आपको तीन तरह के मान चाहिए होंगे, तीन तरह की बात आपको करनी पड़ेगी। एक 0 माइनस h पे, एक 0 प्लस h पे, और एक एग्जैक्टली x बराबर 0 पे। तो ध्यान दे, देखो इधर यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 से छोटा, यहाँ लिख रखा है साफ साफ, देखो लेस देन 0 के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। तो अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं तो कैसे लिखूं, देखो यहाँ पे 0 x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस h लिख देता हूं, देखो 0 माइनस h माइनस 1। ये तो इसकी बात हो गई। एग्जैक्टली फलन का मान fx का मान x बराबर 0 पर जो आपको 1/4 दे रखा है वो लिख देता हूं यहाँ पे, बराबर दायां भाग राइट हैंड साइड। दायां भाग कहां से लोगे, 0 से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये फलन लेना होगा x का स्क्वायर। तो ये फलन लिया मैंने, तो इसको क्या लिख दूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या लिख दूंगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर। हाँ है ना, x की जगह क्या रख दोगे, 0 प्लस h। देखिए अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 पे, जब यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है तो आप h को डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, तो ये चल दिया। क्या बचा यहाँ से, -1, इधर आपका ऑलरेडी 1/4 है, और यहाँ पे h को जब 0 रखोगे तो दिस विल बी 0। ये तो तीनों वैल्यूज ही अलग अलग आ रही हैं, यानी कि फंक्शन विल बी discontinuous at x equal to 0। x बराबर 0 पर असतत होगा, असतत है कहां पर, x बराबर 0 पर। कर सकते हैं क्या, तो वो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। x बराबर 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप यहां से कर लेंगे, इस तरह से चेक कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, या नोट कर लो। देखिए बेटा आगे इस तरह से भी सवाल होता है आपका। एक तो बात अपन कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, और अब ये देखिएगा ढंग से कि यदि fx बराबर sin 2x upon 5x, x is not equal to 0, और k है x बराबर 0 पर, यानी कि 0 माइनस h और 0 प्लस h दोनों के लिए ये फंक्शन लेना है, और x बराबर 0 पर किसके बराबर है, k के। क्वेश्चन ऑलरेडी कह चुका है कि x बराबर 0 पर फलन जो है वो आपका सतत है, कंटिन्यूअस है। तो अपने को पता है इसकी तीनों वैल्यूज सेम आने वाली, 0 माइनस h पे भी, 0 प्लस h पे भी, और एग्जैक्टली 0 पे। तीनों वैल्यूज किसके बराबर होने वाली है, एक दूसरे के इक्वल होने वाली है। आपसे पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल सकते हैं क्या कर लूं मैं, इसका RHS या LHS। मेरी इच्छा हो कि वो RHS या LHS में से किसी भी एक को लेकर उसको x बराबर 0 की कर दूं क्या,
हाँ या ना, k की वैल्यू रख दूंगा उसकी जगह पे, और k की वैल्यू ही मुझसे पूछी गई है, तो मुझे तो क्या है 0 + h वाला पसंद है, माइनस वाली बातें कम पसंद आती है मुझे ही, क्या तुम्हें भी नहीं आती होगी बेटे। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, RHS को बराबर कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, चाहे RHS लो चाहे LHS लो, दोनों के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला। देखे यहाँ लिख देता हूँ साइन, यहाँ देखो x की जगह जब 0 + h रखोगे बच्चे तो 0 तो 0 होता ही है, यानी कि सिंपली बन गया sin 2h डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी जब 0 + h रखोगे तो 0 तो 0 यानी कि 5h, ये बना इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ लिख दूं k, लिख सकते हो क्या, हाँ या नहीं, ओके। देखेंगे ये साइन 0, या तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई मैंने लिमिट बेटा तुम्हें, या तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से कर लो, या फिर आप जो है डीएल हॉस्पिटल से कर लो। h 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, ऐसे नीचे 0 रखोगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो बाय यूजिंग डीएल हॉस्पिटल आप ऐसे कर सकते हो क्या, cos 2h * 2 डिवाइडेड बाय 5। डीएल हॉस्पिटल बता चुका हूं मैं बेटा, जो भी लोग नए व्यूअर्स हैं वहां जाके देखें, लिमिट में मैंने डीएल हॉस्पिटल बहुत अच्छे से करवाया हुआ है बेटा ना। तो देखें लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे बात चल रही, किस पे बात चल रही भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे। तो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 * 2 is 2, 2/5 इक्वल टू k, और k की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे कर सकते हो क्या, क्या कर दिया, तीनों वैल्यूज को क्या करा है बराबर, तीनों वैल्यूज को क्या किया अपन ने बराबर कर दिया है, और k की वैल्यू निकाल ली। तो कर ले बेटा यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। आपको बताना है कि fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, ये GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन वो कितने बिंदुओं पर असतत होगा। ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटे, आपको आगे से याद भी रखना है एक बार। अब बिंदुओं पे कितने पे असतत है ये तो मुझे पता नहीं है, बट ये जरूर पता है कि महत्तम पूर्णांक फलन है, अगर ये GIF फंक्शन है तो इसकी बात सुन लेंगे ढंग से, इसके बाहर हमेशा क्या आने वाला है, इसके बाहर हमेशा क्या आने वाला है भाई, इंटीजर आने वाला है या पूर्णांक आने वाला है, यस और नो, इसके बाहर क्या आएगा, इंटीजर या पूर्णांक। अब अपन चेक कर लें कि पूर्णांकों पर और दशमलव संख्याओं पर, फ्रैक्शनल वैल्यूज पे और इंटीजर्स पे, दोनों पे मैं चेक कर लूं कि ये किस किस पॉइंट पे या कहां पर ये जो है डिसकंटीन्यूअस आता है। डिसकंटीन्यूअस बताना है, असतत बताना है, कितने बिंदुओं पर असतत है। देखें रैंडमली मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, x बराबर 2, इस पे मैं चेक करता हूं, सपोज करें, तो चेक करोगे तो क्या क्या होना चाहिए, LHS साइड, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 - h should be equal to value of the function at x equal to 2 should be equal to limit h tending to 0, और यहाँ क्या लिख दूं मैं, 2 + h, ये लो बच्चे, ये तीनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी इंटीजर बाहर आएगा वो इस वैल्यू के इस साइड चल के आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल के जो फर्स्ट इंटीजर यू विल गेट दैट विल बी द आंसर ऑफ GIF, है ना। जैसे 2 - h है, 2 - h का मतलब 2 में से कुछ माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 1.9 के आसपास हो गए, 2 में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया यानी कि 1.99 ऐसे कुछ बन गया क्या बेटा, बन गया, ठीक है। देखिए तो 1.99 के आसपास कुछ बना, तो इससे इस साइड चलना है, लेफ्ट साइड, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, दिस इज GIF। राउंडिंग ऑफ में तो मैं क्या लिख देता उसको 2, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो यहाँ पे देखो 1.99 की इस साइड चलना है हमको, तो फर्स्ट इंटीजर इज 1, 2 इज एग्जैक्टली 2 का 2 आ जाएगा बाहर, 2 + h का मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो वापस से बाहर क्या मिलेगा, 2, तो तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब this will be discontinuous at all integers, यानी कि सभी पूर्णांकों पर असतत होगा। तो मैं क्यों चेक करूं भाई, दशमलव संख्याओं पे, फ्रैक्शनल वैल्यूज पे क्यों चेक करूं, और मैं आपको भाई मुझे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट्स का आंसर मुझे यहां से मिल गया कि अगर मान लो इंटीजर्स पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना भाई, कितने इंटीजर्स होंगे, -1, -2, -3, इधर -इनफाइनाइट तक, उधर +इनफाइनाइट तक, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन जो है
वो क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस है। तो अपन नंबर ऑफ पॉइंट्स का आंसर क्या दे सकते हैं, इनफाइनाइट। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता सकता हूँ ये बात कि अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज पे चेक करेंगे, दशमलव संख्या पर आप इसको चेक करेंगे, तो फलन ये हमेशा सतत होता है, कंटिन्यूअस एट एवरी फ्रैक्शनल वैल्यूज। किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू पे फलन सतत होगा। कौन सा फलन, जीआईएफ, महत्तम पूर्णांक फलन। और डिसकंटिन्यूअस कहां पे होता है, सभी इंटीजर वैल्यूज पे। समझ रहे हैं क्या, हाँ या नहीं, क्लियर बात है, ओके बेटा। और देखें, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कोई फंक्शन है, वो इस तरह से डिफाइंड है बच्चे आपका, 3 to the power x where x is less than 1 और less than equal to 1, और मैं ले रहा हूं देखो यहाँ पे 8 minus x when x is greater than 1. You have to check continuity and differentiability both. Check continuity and differentiability, check continuity as well as differentiability at x equal to 1. x बराबर 1 पर सततता व अवकलनीयता की बात करनी है। सततता व अवकलनीयता बताइए। अवकलनीयता x बराबर 1 पर होगी, क्या होगी या नहीं होगी, पर सततता व अवकलनीयता x बराबर 1 पर जांचे, चेक करनी है आपको ना, जांचे। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। देखें सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले आप कर लो काम किसका, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का काम करना है, सीधी सीधी सी कहानी है, x बराबर 1 के लिए और लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन लेना है 3 की पावर x। तो मैं ले लेता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर 1 माइनस h लिख दूं क्या, ठीक है सर। आगे बढ़े, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x की जगह डायरेक्टली 1, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखे, इसको डायरेक्टली आप फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पे निकाल लिए तो 3 की पावर 1 हो गया। आगे बढ़े, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, L RHL की बात करनी है। RHL की बात करोगे तो RHL के लिए फंक्शन दे रखा है और इसमें मैं क्या रख दूं, देखो 8 माइनस 1 माइनस h। चेक करें, चेक करोगे बच्चे, ये तो आपका हो गया 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर h लिख दूं क्या, लिख सकते हो। इधर देखिए, दिस इज 3 और दिस इज 8 माइनस 1, h टेंडिंग टू 0 पे ये 0 यानी कि 7। यहाँ देखो आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे बात कर रहे हो तो 3 अपॉन 3 की पावर h टेंडिंग टू 0 पे 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से मिलेगा 3 3 7। तो अगेन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो फलन डिसकंटिन्यूअस है या असतत है। फलन डिसकंटिन्यूअस है या असतत है, ठीक बेटा। अब बात है किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी। ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है कि फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करेंगे। आप डायरेक्टली क्या करो, अगर मैं तुमसे उल्टी बात करता कि भाई मैं कहता तुमसे कि x बराबर 1 पे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर मैं तुमसे कहूं कि x बराबर 1 पर ये फलन क्या है, अवकलनीय है, मैं कह रहा हूं तुम्हें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। और डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो डिफरेंशिएशन का आंसर तो एक ही होगा, ऐसा अलग अलग थोड़ी होता है डिफरेंशिएशन। अवकलन तुमने पढ़ा है 12th क्लास में, ऐसा अलग अलग थोड़ी होगा कि इसका यार एक फंक्शन है, उसका कभी तो अवकलन ये होता है और कभी डिफरेंशिएशन उसका ये होता है, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पार्ट उसके बराबर होने चाहिए। तो मैं चेक कर लूं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, यहाँ डिफरेंशिएशन किया तो 3 की पावर x log 3, x की वैल्यू पुट करो 1, x की वैल्यू पुट करी 1 तो ये आ गया 3 log 3। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, बायां अवकलज। और दायां अवकलज देखना है तो उसके लिए ये फंक्शन दे रखा है आपको, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, -1 आ गया। अब देखेंगे कि LHD और RHD दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल, बराबर नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो आई विल राइट एज दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, नॉट because LHD is not equal to RHD, not differentiable at x equal to 1, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या, यस और नो, हाँ या नहीं, कर लोगे क्या, कर लोगे ना बेटे।
तो देखिए यहाँ पे बेटा ये बात थी, तो आप सभी लोग जो है बहुत नॉर्मल बात है, सारी बात जो है इससे रिलेटेड लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में मेनली आपकी बात जो है लिमिट से है। बाकी तो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, चेक करना मैंने आपको दिखा दिया है इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है। फिर प्रैक्टिस सेट में अपन जब लेंगे इसका तो प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चे वो अपन डिफरेंशिएशन अवकलन से स्टार्ट करेंगे। मेनली यहाँ से मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लिमिट अच्छे से करेंगे, मैंने लिमिट बहुत अच्छे से करवाई है। लिमिट करने के बाद ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप इसको अप्रोच कर पाएंगे, कर लेंगे क्या, यस और नो। और सबसे ज्यादा मेन बात 1K सब्सक्राइबर होने वाले बच्चे बहुत जल्दी, तो 1K के लिए उसके बाद आप लोग एफर्ट्स लगाएं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब हो, और उसके बाद फिर मैं मेरे एफर्ट्स डालता हूँ ताकि ये जो है चैनल आगे प्रमोट कर पाए अपन और मैं अपने एफर्ट्स लगा पाऊँ। ठीक है बेटा, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।